यात्री आप सबका स्वागत करता है और आज की शाम प्रस्तुत करता है जीना इसी का नाम है। लेखक निर्देशक ओम कटारे, तकनीकी निर्देशन इनायत सामी, निर्माण व्यवस्था लुइजा फिजार्डो, रूपसज्जा रमेश नोहाटे, संगीत संचालन पवन भाटिया। नाटक शुरू करने से पहले आप सबसे विशेष निवेदन है, कृपया अपने मोबाइल फोन्स बंद रखिएगा। प्रस्तुत है जीना इसी का नाम है। ओम नमः प्रणवाकाय शुभज्ञाय कान्तमूर्तये निर्मलाय प्रशान्तकाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाकाय शुभज्ञाय कान्तमूर्तये निर्मलाय प्रशान्तकाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जल्दी जल्दी करो। मुझे भी जहाज पकड़नी है। मुझे भी हेल्प कीजिए मेरी। Everyone, this is the last ship. I repeat, this is the last ship. Come on, be quick, जल्दी चलिए। अरे छोड़िए ना उस लगेज को। जिंदा बच्चों के तो लगेज साथ में है। Let's go, come on, be quick, come on. अरे ओ भाई साहब, हिंदी समझ नहीं आती आपको? अरे छोड़िए और सारा सामान। Otherwise we will miss this ship. We don't want to die here, right? Come on, let's go. This is the last ship. ट्रंक लाओ, एक ट्रंक का 100 रुपया लगेगा। एक ट्रंक के 100 रुपए? What nonsense! साले चोर कहीं के पागल हो गए हो क्या? मैं एक ट्रंक का 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, समझे? अरे साहब अपने आजू बाजू देखिए, हर जगह बम फट रहे हैं, लोग तितर बितर हो रहे हैं। मैं लूंगा तो 100 रुपया ही, उससे 1 रुपया कम नहीं। और थोड़ा जल्दी फैसला कीजिए। Don't try to exploit the situation. दफा हो जाओ यहाँ से। साहब थोड़ा तमीज से। और वैसे भी मेरे घर में मक्खियों से ज्यादा नौकर हैं। तुम जैसे कीड़ों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलो निकलो। खुद उठा लो, नहीं तो उठवा लो। निकलो यहाँ से। छोड़ो उसको। मैनेजर, तुम नौकरों को इकट्ठा करो और सामान शिप पे चढ़ाओ जल्दी। अरे
उधर क्या देख रहे हो खड़े खड़े? तुम जाओ ना यार। Please help me, sir. He has stolen my bag and all my belongings are gone, sir. So please, I'm begging you, sir. So please, someone help. Anyone, someone help. Oh God. Madam, this is the last ship. I repeat, this is the last ship. What? It's the last ship, and all my belongings are gone. Where will I go? जी सारे नौकर यहाँ हो गए, कोई नहीं मिला। आपका एक ट्रंक मैंने शिप पे चढ़वा दिया। ये इसमें आपके जरूरी कागज है। अब देर मत करिए, शिप निकल रही है। वो कैबिन बुकिंग की टिकट है आपके पास? हाँ, अब जाइए पापा जी। और तुम? मैं कैसे भी पहुंचूंगा, आप चलिए। ओके प्लीज पापा जी, टेक केयर। मेरा कैबिन कहाँ है? आई हैव फर्स्ट क्लास बुकिंग फॉर द होल फैमिली। No idea, sir. All the first class cabins are already occupied. What nonsense is this? Look at my papers. I have first class booking for the whole family, damn it! Officer! I talk to your seniors! Hello? God, please be with Papa ji. First class cabin तो दूर, हमें बैठने के लिए बेंच भी नहीं मिला। फ्लोर पर सोकर आया। पहले शिप मद्रास पहुंचा, फिर वहां से हम सियालकोट आए। ये लड़ाइयां क्यों होती हैं और ये लड़ाइयां कब तक होती रहेंगी, ये मेरी समझ में कभी नहीं आया। अरे एक दूसरे को मारने काटने में क्या फायदा? जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में तहस नहस। सब कुछ खोकर, सब कुछ लुटाकर यहाँ नंगे फकीरों की तरह पहुंचे हैं हम। पापा जी आ जाओ, चाल तैयार है। ठंड रखो, आया। सियालकोट में फिर से कारोबार शुरू किया। खूब मेहनत की, पसीना बहाया। इट वॉज सो टफ। रंगून से हम जितने लोग भी भागे थे, उन सबके जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें थी। और दसो। वो सब बढ़िया होए, लेकिन यार सच कहूं सिकंदरा, थक गया हूं मैं अब। पापा जी तुसी सोचते बहुत हो, जो हुआ सो हुआ। ਤੁਹਾਡਾ घर परिवार कारोबार सब ਵੱਡੇ हो गए ने। बेटियां भी अब ब्याह दे लायक हो गई, उनके ब्याह के बारे में सोचो। ये अच्छी बात है ही तूने, लेकिन मेरी बिटिया रानियों के लिए तो अनमोल राजाओं को तलाशना होगा ना। बता, है तेरी नजर में अच्छे पढ़े लिखे लड़के तो बता। दसांगा, जरूर दसांगा। पहले तू मेरी घोड़े दी चाल से बच। तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक। ये गई तुम्हारी रानी। अच्छा जी, तो अब तुम भी किस्मत की तरह धोखा दे रहे हो मुझे। बातों में फंसा के फिर से हरा दिया। हाँ, अरे कोई नहीं, लगाओ दूसरी बाजी, अभी बताते हैं तुम्हें। चलो आ जाओ, आ जाओ। एक आवश्यक सूचना। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया। विस्तार से सूचना थोड़ी देर बाद। Lord Mountbatten. Due to the partition, many Hindus and Muslims have been killed. There is widespread fear amongst both the communities. Lakhs have been rendered homeless, and a huge challenge lies ahead for the new governments that will be formed. यार अब्बा, अब यहाँ से भी भागना पड़ेगा क्या? रब जो भी करेगा पापा जी, चंगा करेगा। अरे क्या हाथ चंगा करेगा? सुना नहीं तुमने रेडियो पर? चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। चारों तरफ ये कत्लेआम मचा हुआ है, और तुम कहते हो रब सबको चंगा करेगा। अरे ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? साहब मुझे बता दो, साहब बंदा दंगाई मेरी छानने लगे।
खून खराबा न पहले कभी हुआ था और ना कभी होगा। घर परिवार धंधा पानी सब चौपट। हम सबको सदियों तक इसका भुगतान करना पड़ेगा। मेरी ये बात आप सब याद रखना। लोग कहते हैं ना कि मरने वाले अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते। अरे मेरे साथ तो ये जीते जी हो रहा है। और हाँ, इतने पर भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई। सियालकोट से हम पहले लखनऊ भागे और फिर कुछ दिनों के बाद आगरा पहुंचे। आगरा उन दिनों दो ही चीजों के लिए मशहूर था, एक ताजमहल और दूसरा पागल खाना। अब शहंशाह तो हम रहे नहीं, पागल ही समझिए। तीसरी बार हमने अपना कारोबार और अपना घर दोनों बसाया। बड़ी लड़की की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी कर दी और ठीक 1 साल के बाद मैं नाना बन गया। जी हाँ, 1 जुलाई 1951 यही वो दिन था जब मेरे घर मेरे नाती ने जन्म लिया। नाम उसका रमेश। अरे भाई कोई नाती का चेहरा मुझे भी दिखाओ जरा। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूढ़ के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूढ़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, ला 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 ला। और देखते देखते रमेश 7 साल का हो गया। ला 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 ला। रमेश, रमेश कहाँ हो तुम? रमेश कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, ट्रेन का टाइम हो रहा है। रमेश, देखो मामा को परेशान मत करो, बाहर आ जाओ। अब मम्मा को गुस्सा आ जाएगा। हाँ, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। बदमाश कहीं की। अच्छा चलो दूध पी लो। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। माँ, मुझे आगरा मत भेजो। मैं यही लखनऊ में स्कूल जाऊंगा। मैं आप और दादी जी के साथ यही रहूंगा। बेटा हम भी यही चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं और डैडी पूरा दिन क्लिनिक में रहते हैं। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं चाहिए देखभाल, मुझे बस आप और दादी जी के साथ यही रहना। मुझे कहीं नहीं जाना। देखो जिद मत करो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अच्छा तुम्हें पता है, नाना जी ने तुम्हारे एडमिशन बहुत बड़ी स्कूल में करा दिया है। उनके साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो तुम वापस आ जाना। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पक्का। डैडी जी किधर है? बेटा वो क्लिनिक में है। मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो नहीं आ सकते, बहुत बिजी हैं। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से जाके ना सामान ले आती हूँ, हमें चलना है। हम बहुत देर हो रही है बेटा। ऐसा लग रहा है मम्मी डैडी के होते हुए भी मैं अकेला हूँ। क्या हुआ? मम्मी, क्या डैडी मुझे स्टेशन भी नहीं मिलने आएंगे? बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं रास्ते में बताती अभी बताओ, तभी मैं जाऊंगा। बेटा मैं बताती हूँ ना, गाड़ी में बताती हूँ। सुनो ना, बताओ। सुनो ना मेरी बात। हाँ उठा रहे। अब मेम साहब 5 रुपए लेंगे, उससे 1 रुपया कम ना लेंगे हम। 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। 3 रुपए बचा करके लखनऊ का पूरा इमाम बाड़ा खरीद लोगी। बकवास कर रहे हो। नीचे रखो बैग को, खुद लेके नीचे रखो। चलो ठीक है, 2.5 रुपए दे देना। 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे हम। तुम्हारी ना मेरी 2.25 फाइनल। 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे हम। अरे यार खुद उठा लो, हमसे 2 रुपए। चलो ठीक है, 2 रुपए दे देना। अच्छा चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही। और सुनो, बैग में मैंने ना खाना पानी सब कुछ रख दिया है, ठीक से खा लेना। रास्ते में कोई भी कुछ दे तो लेना नहीं, और किसी भी अनजान आदमी के साथ बात मत करना। हाँ, वहाँ स्टेशन पर तुम्हें कोई लेने आ जाएगा। माँ, क्या मैं अकेले जा रहा हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। डैडी जी मुझसे एक बार भी नहीं मिलने आए। बेटा फिर से डैडी डैडी कहा ना, वो नहीं आ सकते। अच्छा और याद रखो, किसी भी अनजान आदमी के साथ बात मत करना। भाई साहब सुनिए ना। जी आप हमसे कुछ कह रही है? हाँ जी, आप आगरा जा रहे हैं? हाँ जी, हम आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने, लेकिन हम आपको पहचाने नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। आप इसे आगरा स्टेशन उतार देंगे, वहाँ से कोई लेने आ जाएगा। ऑल राइट, लेकिन ये लड़का ट्रेन में तंग तो नहीं करेगा? जरा भी नहीं। He's a very good boy, है ना बेटा? क्या नाम क्या बताया आपने? कौशल्या। बहन जी आपका नहीं पूछ रहे, इनका पूछ रहे। रमेश। उम्र? आपकी नहीं इनकी। 7 साल। कमाल है बहन जी, इतने छोटे लड़के को ट्रेन में भेज रही है। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ये बड़ा ही समझदार बच्चा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना बेटा?
मम्मी डैडी नहीं आए। बहन जी ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो बेटा चलते हैं। हाँ, भाई साहब चलो, इनके डैडी नहीं है। वो थोड़ा बिजी है भाई साहब। अरे कमाल है, इतने छोटे लड़के को अकेले ट्रेन में। अरे बहन जी छोड़िए इन्हें, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो। बेटा चलो जल्दी चलो। अपना ख्याल रखो। वो थोड़ा बिजी है भाई साहब। 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 वो थोड़ा बिजी है। तो इस तरह एक अनजान आदमी के साथ मुझे आगरा पहुंचाया गया और ये चलता रहा। हर साल आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, क्योंकि मम्मी डैडी को अपने क्लिनिक से फुर्सत ही नहीं थी। वैसे 7 साल के बच्चों को ढंग से नाक पोंछना भी नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा अलग था। होना पड़ा। 7 साल की उम्र में ही मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया था। मम्मी डैडी के होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेला था। कहते हैं कि बिल्लियों की 9 लाइफलाइंस होती हैं, लेकिन मेरी तो 3 वर्ष की उम्र में ही 2 लाइफलाइंस खत्म हो गई थी। हुआ यूं कि जब मैं केवल 2 साल का था और अपनी बालकनी में खेल रहा था, तो बालकनी अचानक से टूटकर गिर पड़ी। मेरे चाचा जी ने मुझे सही समय पर उठा लिया, वरना। इसी तरह जब मैं 3 साल का था तो कुंभ के मेले में खो गया था, एकदम फिल्मी स्टाइल। मेरे डैडी जी के एक फ्रेंड ने मुझे पहचाना और अपने कंधों पर बिठा लिया, वरना मेरी कहानी उसी कुंभ के मेले में खत्म हो गई होती। अरे पुत्र आया नहीं अभी तक। स्टेशन फोन कर जरा, ट्रेन तो टाइम पर थी यार। पता करता हूँ। हाँ पता कर। पापा जी आ जाएगा आपका पुत्र। आइए खेल शुरू किया जाए। हाँ। मेरा हाथी कह ढाने के लिए एकदम तैयार है। और मेरा वजीर देखता रहेगा क्या? पापा जी मैं आ गया। हाय बल्ले 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 बल्ले। कलेजे में ठंड पड़ गई बेटा तुझे देख के। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं पापा जी कोई तकलीफ नहीं हुई। ट्रेन टाइम पर थी ना? जी। अब बता मैं कितना परेशान हो गया था। रामदीन, अरे पुत्र का सामान कमरे में रख। बेटा तू भी बहुत थका हारा आया है ना, पहले ऐसा कर अंदर जाकर नहा ले और फिर कुछ खा ले। तेरी नानी ने तेरी पसंद का खाना बनाया है, फिर हम दोनों खूब बातें करेंगे। हाँ बेटा खूब। आजा आजा आजा। ये कौन है? हाँ ये कालू है, हमारे साथ ही रहता है। ओ हेलो कालू, गुड बॉय। ओ पापा जी देखो ये मेरा दोस्त बन गया। हाँ दोस्ती वोस्ती होती रहेगी। तुम पहले अंदर जाओ और नहाकर कुछ खा लो। हाँ आ जाओ। क्या ये मेरे साथ अंदर आ सकता है? उसे अभी वहीं रहने दो, तुम पहले अंदर जाओ। ओके बाय कालू, फिर मिलते हैं। पापा जी आइए चाल चलिए और ये हाथी से बचिए। कालू से पहली मुलाकात में ही मेरी दोस्ती हो गई और कालू मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मेरी स्कूलिंग आगरा के एक बड़े स्कूल में हुई थी और मैं छुट्टियां मनाने लखनऊ चला आया करता था। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के पास रहते हैं और छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के पास जाते थे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा था। मैं रहता था अपने नाना नानी के पास और छुट्टियां मनाने मम्मी डैडी के पास जाया करता था। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब मैं रोता नहीं था। उस दिन की याद करता हूं तो आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अब तू मेरी घोड़े की चाल से बच के दिखा। ये बाजी तू हार गया बच्चू। ऐसे कैसे हार गया पापा जी? ये देखो ये आया मेरा बादशाह। पापा जी मैं आ गया। ये आया मेरा बादशाह। और पुत्र मन लग रहा है तेरा इत्थे? हाँ पापा जी बहुत मन लग रहा है। आज मैंने स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाए, बट कालू इज माय बेस्ट फ्रेंड। अरे वाह। कुत्ता और बेस्ट फ्रेंड। डोंट कॉल हिम डॉग, ही इज माय फ्रेंड। सॉरी पुत्र सॉरी। क्या सॉरी? मुझे बकवास करता है। बेटा देख अब यहाँ खेलने के लिए खुली जगह है तेरे पास और
तेरा बेस्ट फ्रेंड भी बन गया है कालू, है ना? और नाना जी ने तेरा एडमिशन आगरा के सबसे बड़े स्कूल में करवाया है। अब मन लगाकर पढ़ाई करना तू, अपने नाना की नाक मत कटाना, समझा? वरना कान खींचूंगा। चल अभी तो थका हराया है, पहले अंदर जाकर कुछ खा ले, फिर हम दोनों खूब खेलेंगे। हाँ बेटा, कालू के साथ खेलेंगे, है ना? हाँ चल, उसकी बात मत सुना कर। पापा जी आइए ना, चाल चलिए, आप इस प्यादे से बाद में गल कर लेना ना। ओए, इसे प्यादा मत बुलाना कभी, समझा? ये मेरा शेर पुत्र है, तू अंदर जा बेटा। Don't call him dog. He's my friend. सॉरी पुत्र, सॉरी पापा जी, वो तो गलती से यूं ही मुंह से निकल गया था। उसके सामने दोबारा ऐसी बात की ना। ये पापा जी चाल चलिए, देखिए ये शेर और ये मात। अच्छा, तो बातों में फंसा के फिर से जीत गया तू। अरे पापा जी अब हार ही गए तो हार मान लो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू जीता मैं हारा, हो गई तसल्ली। अब उठा ये सब तामझाम, और हाँ कल मत आना। पूछ क्यों? क्यों पापा जी? क्योंकि कल मैं पुत्र को आगरा घुमाने ले जा रहा हूँ। बेटा तैयार है ना, कल ताजमहल देखेंगे। आगरा रहते हुए ताजमहल ना देखूं, ये पॉसिबल नहीं था। पापा जी ने गाइड बनकर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर पूरा आगरा घुमाया, लेकिन सफेद ताजमहल से ज्यादा सुंदर मुझे अपना दोस्त कालू ही लगता था। स्कूल से छूटने पर मैं सीधा कालू के पास ही भागता था और सारा दिन कालू के साथ ही खेलता रहता था। कालू, 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 कालू। अरे दूर रहो उससे। क्यों दूर रहो पापा जी? मैं उससे प्यार करता हूँ। इन्फेक्शन है उसे, बीमार है वो, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। चलो। कालू, कालू, छोड़ो कालू को। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? बोला ना इन्फेक्शन है उसे। चलो अंदर, चलो। बेटा वो बीमार है। बताती हूँ कहाँ है तेरा कालू। देख पुत्र, जैसे कालू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वैसे हमारा भी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन तुझे तो पता है उसकी तबीयत कितनी बिगड़ गई थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए पापा जी ने उसे क्या किया? पापा जी ने उसके साथ कालू को मुक्त कर दिया। मतलब उसे गोली मार दी, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था मेरे बच्चे। What? He shot Kalu? How could he kill my patient? पापा जी, how could he do this? बच्चे, उससे दूसरों को इन्फेक्शन होने का डर था। Where did he kill Kalu? There. I'm sorry, Kalu. पापा जी बुला रहे हैं ना तुझे। देख बेटा, Why did you kill Kalu? बेटा कालू को जितना जीना था उसने जी लिया था। जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। ये याद रखो कि जिन चीजों से तुम्हें लगाव है, प्यार है, वो एक न एक दिन तुमसे छिन जाएंगी। बेटा जिंदगी की इन तकलीफों को झेलना, उनका सामना करना, यही जीवन की नियति है। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। नेवर गिव अप। बच्चे, जिंदगी हर पल हमारा इम्तिहान लेती है और हमें हमारी चॉइस का कभी कुछ नहीं मिलता। बट रिमेंबर पुत्र, वी हैव टू फाइट टू गेट आवर ड्रीम्स फुलफिल्ड। देख बेटा, हमें तुझसे इतना प्यार है, फिर भी तेरी आगे की पढ़ाई के लिए हम तुझे बंबई भेज रहे हैं। तेरे जाने से ये घर बहुत सूना हो जाएगा। हम दोनों बिल्कुल अकेले हो जाएंगे।
लेकिन बेटा तेरी जिंदगी हमारी खुशियों से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो जा जा अपनी जिंदगी बना ले, जा। बच्ची, क्या आप भी नाराज है अपने पापा जी से? आगरा से जो मैं लेकर चला था वो थी पापा जी की संस्कारी बातें, माता जी का ढेर सारा प्यार और अपने दोस्त कालू के खोने का दुख। उसका चेहरा याद आते ही आंखें नम हो जाती हैं। फिर कुछ समय बाद डैडी जी की नौकरी उन्हें बॉम्बे ले आई और मैं भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने बॉम्बे रवाना हो गया। बीच बीच में पापा जी भी हम लोगों के पास बॉम्बे आ जाते थे और फिर वापस भी चले जाते थे। मेरे जीवन पर अगर किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा असर रहा है तो वो पापा जी का रहा है। फिर कुछ समय बाद पता चला कि पापा जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। मुझे महानगर बॉम्बे जो अब मुंबई है उससे फेमिलियर होने में काफी समय लगा। यहाँ का अंग्रेजी नुमा माहौल, गलत सलत हिंदी, जाएगा खाएगा, ए मैन क्या मांगता है तेरे को, क्या रे बिड़ू, चला चला पुढे चला, ये सब एडप्ट करने में काफी समय लगा। लेकिन धीरे धीरे मैं भी मुंबईया बन गया। आई वॉज लकी टू गेट एडमिशन इन अ गुड स्कूल जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ मैंने अपने टीचर से डिसिप्लिन और पेशेंस सीखे जो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। स्कूल में मेरा सामना ऐसे कुछ स्टूडेंट से हुआ। भाई लोग, कल का आज का डिनर क्या मस्त था यार, और वो कैरमल कस्टर्ड डिलीशियस था, डिलीशियस। ज्यादा मत फेंका, ज्यादा मत फेंक, तू कुछ ज्यादा ही बोलता है। ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर। क्या रे? Are you new in this school? जी जी। जी जी बोलता है। Oh, small town boy, हाँ? जी जी। फिर जी जी बोलता है। हिंदी मीडियम? No, English medium. Good. मुंबईया बनो, जी जी यहाँ पे नहीं चलेगा। ए मैन बोलने का। पर आप तो लड़की हो। बिडू, join our company. We will teach you. अभी जी जी नहीं बोलने का। तो फिर कल स्कूल कैंटीन में ब्रेक में तेरा पहला क्लास होएगा? होएगा? हाँ होएगा, और फिर पार्टी। देगा ये देगा। अरे ज्यादा नहीं, 3 प्लेट कटलेट और 3 पेस्ट्री बस। हाँ ठीक है ना, चलता है मेरे को, लेकिन इसमें और कुछ ऐड करने का। मुझे बनमस का चाहिए। तू बता। मेरे को 2 बॉइल्ड अंडा। और मैं 2 समोसा। Please let's start with cutlets and pastries. ठीक है चल, कटले। See you. Small town boys यार, I tell you. ए, ज्यादा मत फेंका। तू मुझे small town boy है। ए, है नहीं था। अभी देखना मेरे को, एकदम वीडियो लगता हूँ कि नहीं, हाँ? हंसते क्या हो तुम लोग, बोलना। बताती हूँ, एक कंडीशन पर, तो हम दोनों को कटलेट खिलाएगा। खिलाएगा खिलाएगा। और कुछ ऐड करना है इसमें? मेरे को 2 समोसा चाहिए। और मुझे ना ब्रेड पकौड़ा चाहिए। एक कटलेट समोसा, ब्रेड पकौड़ा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। 2 समोसा। एक कटलेट ही लाना। तो इस तरह मुंबई में मेरा स्वागत हुआ। मरता क्या न करता। धीरे धीरे मैं भी सब कुछ सीख गया, अंग्रेजी भी और मुंबईया बोलचाल भी। बचपना जैसे जैसे छूटता जा रहा था। आंखें बंद करता हूं तो फिल्म के फ्लैशबैक की तरह सब कुछ देख लेता हूं। वो लखनऊ से मुझे अकेले भेजना, वो माताजी और पापा जी का ढेर सारा प्यार, वो कालू के साथ खेलना, उसके खोने का दुख और मेरी लोनलीनेस। पर सोचता हूं कि सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही होगा।
इन सब अनुभवों ने मुझे उम्र से पहले थोड़ा मैच्योर बना दिया था। अब मैं 18 साल का हो गया था। हाय गाइस, आज फिर से बंद मार रहे हो क्या? अरे नहीं, ये पार्टी दे रहा है। अच्छा, ये पार्टी दे रहा है। रुक, मैं सबको लेके आता हूँ। अरे रुक, आ जा। अरे रुकना। अरे रमेश, कैसा यार? हाय। ना मरा हुआ है, क्या हो गया? अरे हाँ, आज तो तेरा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स मैन। सिर्फ थैंक्स? कंजूस है, कुछ खिला कुछ पिला कुछ तो कर, तेरा बर्थडे है यार आज। यार खिला तो मैं देता, पर आज गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? जल्दी आने के चक्कर में रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले ने? और फिर क्या, 100 रुपए का फाइन भरा, 2 घंटे बैठा के रखा। 11 नंबर से आ रहा हूँ। 11 नंबर मतलब? पैदल चल के आ रहा हूँ। तू अपना बर्थडे पुलिस वालों के साथ मना के आ रहा है? दिस इज नॉट फेयर यार रमेश। यार स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। अच्छा ठीक है, रो मत। चल कोई बात नहीं, तेरा बर्थडे मैं मनाता हूँ। चल कैंडी चलते हैं। नहीं यार, मूड नहीं। अरे बत्ती लगा। अरे मैं भूल मेरा मूड नहीं है। कैसा नखरे करता है यार। अरे भाई लोग, आज रमेश का बर्थडे है। टेबल नंबर 8 पे 4 कटलेट 4 कॉफी। टेबल नंबर 8 पे 4 कटलेट 4 कॉफी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। 18 साल की उम्र ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता क्या करना है। हर फील्ड अट्रैक्ट करती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी हॉस्पिटैलिटी तो कभी ग्लैमर की दुनिया। कॉलेज से पास आउट होते ही कुछ ना कुछ बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पाँव ढंग से जमे नहीं। शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सो फाइनली विले पार्ले में एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। इट वॉज ईजी बिकॉज माई फादर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। इन द बिगिनिंग दिस वॉज माई बिगेस्ट एडवांटेज, but it gradually turned out to be my biggest challenge. Soon I became the student leader और मेरी हर एक्टिविटी पर पापा की नजर होती थी। We were like दिलीप कुमार and अमिताभ बच्चन in शक्ति। एक दिन अचानक कॉलेज मैनेजमेंट ने 100% फीस बढ़ा दी। So it was decided by all the students that we have to go on strike. But still the college management, including my father, was not ready to roll back his decision. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। Free hike वापस लो, वापस लो, वापस लो, free hike वापस लो, वापस लो, वापस लो। शांत हो जाओ। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? क्या तुम्हारे पापा ने मैनेजमेंट से बात की? क्या तुम अपने पापा से बात करने से डरते हो? क्या वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या वो फीस कम करने के लिए तैयार हुए? देखो मैंने बात की और बहुत समझाया कि हम स्टूडेंट्स इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने? The management said that's none of our business. स्टूडेंट से कहो पैसे भरे और क्लास अटेंड करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्लीज शांत हो जाओ। देखो मुझे नहीं लगता इस नारेबाजी से कुछ होगा। I think we have to move to court. हम तैयार हैं। जो होगा देखा जाएगा। Let's move to court। वो हमें कमजोर नहीं समझ सकते। हम मैनेजमेंट की ईट से ईट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। वीरेंद्र देसाई, ए सीनियर कॉलेज ट्रस्टी, 82 years old versus Ramesh Chadda, 19 years old. एक दो हियरिंग के बाद हमारी हिम्मत टूट गई। केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए था जो हम स्टूडेंट्स के पास नहीं था, और ना चाहते हुए भी हमें ये केस विड्रॉ करना पड़ा। माय फादर बिलीव दैट इन सभी को मैंने ही उकसाया, एंड ही बिकेम इवन मोर बिटर टुवर्ड्स मी। लाइफ में चुनौतियां और बढ़ गई थी, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर्ड पापा जी's lines that life is full of difficulties and challenges. Never give up. इस बीच मेरी क्लास में नलिनी से दोस्ती हो गई थी, गहरी दोस्ती, मतलब प्यार। पर मुश्किल यह थी कि नलिनी एक गुजराती फैमिली से थी और मैं एक पंजाबी। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा। प्लीज हैव अ सीट। कब तक ऐसे हैंगिंग गार्डन नापते रहेंगे? 7वां राउंड था हमारा। तो 7 फेरे तो हो ही गए।
कहीं भी कुछ तो करो। ये तो मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। You're not serious. I'm leaving. नहीं, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं कब से ये सोच रहा था कि कैसे कन्विंस करूँ तुम्हारे खड़ूस बाप, I mean तुम्हारे पिताजी को। मिलो और सब कुछ सच सच बता दो। फिर तो हो चुकी शादी। ये लड़की के बाप हमेशा यही सवाल करेंगे, कहाँ तक पढ़ाई की है, कितना कमा लेते हो, कितना बड़ा घर है, क्या हमारी बेटी को खुश रख पाओगे? क्या गारंटी है शादी के बाद उनकी लड़की मुझे खुश रखेगी? नहीं राखवानी तनी खुश जोई ले छे। इतनी गुजराती नहीं समझ में आती मुझे, बट शादी के बाद सीख लूंगा। नहीं रखने वाली खुश, अब समझे? You are behaving like a wife even before marriage. देखो मेरा मतलब है लड़की कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रही है। नए घर में जाना कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा बोलो, शादी करोगे या नहीं? वो तो करूंगा। अच्छा सुनो, पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया। ओके। आज, इनफैक्ट अभी। आज? अभी? पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? सारो तो लागे छे रमेश, यू लुकिंग हैंडसम। ओके, हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत रमेश। शू बड़बड़ करे छे? लड़की का बाप है, I mean तुम्हारे पिताजी, कोई हिंदी पिक्चर के विलन थोड़ी है। चलो जो होगा देखा जाएगा। शू बोले छे? अच्छा हमर, जारे पप्पा ने मळीस त्यारे फिर पूछे केम छो? केम छो? मने नहीं पप्पा ने। ओके ओके, अरे तुम देखना मैं बात करूंगा और यू मान जाएंगे तुम्हारे पापा। मैं पप्पा I think he's busy में बात में। He's not busy. I'm very nervous. हिम्मत रमेश, हिम्मत। हिम्मत। पप्पा पप्पा रमेश આવ્યો છે। રમેશ બેઠો ના। Came to I'm good. I don't want to sit. I'm fine. પપ્પા રમેશ આવ્યો છે। કપલો છે। બિઝી છે। ચલે। પપ્પા હા બોલ ને સાંભળું છું। રમેશ આવ્યો છે। અરે પૂરું નામ શું છે? રમેશ પપ્પા। પૂરું નામ રમેશ છે? પૂરું નામ શું છે? ચઢ્ઢા રમેશ। ચઢ્ઢા રમેશ? રમેશ ચઢ્ઢા मतलब पंजाबी छे? मतलब नॉन वेज छे? अरे गांडी हमें लोग प्योर वेज छे। जो है कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। पप्पा, he's a good guy. He does not smoke, he does not drink, he does not gamble. बहुत सरस छोकरो छे पप्पा। पर पंजाबी तो छे। બધું કરશે। Either he is lying to you or you are lying to me. He is not lying to me पप्पा। सारो छोकरो छे। पर नॉनवेज तो खासे है। मैं कभी-कभी खाता हूँ अंकल। लास्ट टाइम कब खाया था? कल। जोइने कल खाईने बोले लेकिन कल से छोड़ दूंगा। I really love him. मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। लव तो समझी गए हो कि पर इसकी दो बड़ी बहनें और हैं। But I like her only. अरे हमारी बात संभल गांडो। I mean to say इसकी दो बड़ी बहनें और हैं। इसकी शादी उनसे पहले हो गई तो उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम था से। ए ना की तूने तने कहीं तो करो। I really love him. लव तो समझी गए हो। कहाँ तक पढ़ाई की? कितना बड़ा घर है तुम्हारा? क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? देखा मैंने क्या कहा था? नहीं कुछ नहीं। महीने में कितना कमा लेते हो? 25,750। बस 25,750? अरे भाई 25,000 तो मेरी बेटी का एक महीने का खर्च है। वही मिला के मैंने बोला। हैं? वही मिला के बोला? ऐसू कब बोले छे? गांडो થઈ ગયો છે। पप्पा અમારો પૂરો ખ્યાલ રાખશે। पाकू I mean पका। सांस तो ले। हाँ ठीक है आशीर्वाद। Are you really serious about my daughter? Yes uncle, I'm very serious. यहाँ उग्र रहने बात करने क्या? ठीक है। If you are really serious about my daughter, then you must marry her right now. Now? अभी? चलो फिर। एक नंबर नो गांडो छोकरे छे। मारी बात तो सांभळ। I mean to say go and talk to your parents. But listen, I will be calling only 25 to 30 people. ठीक छे? ठीक छे? Hey, control. I mean, as you say, uncle, as you say. Bye. कहाँ जा रहे हो? अब अपने खड़ूस बाप, I mean पिताजी से सुन। Bye uncle. Bye गांडो। आओ जी हाँ। गांडो नहीं पप्पा, डॉक्टर छे डॉक्टर। અને બહુ સરસ ડોક્ટર છે। એ મારો હિસાબ મળી ગયો। શું? હા મારો હિસાબ મળી ગયો। જો તારો હિસાબ મારો પણ મળી ગયો પપ્પા।
marriage took place almost 50 years ago with only 25 to 30 people. But since I was the first from my batch to get married, the reception was a reunion of sorts with over 500 guests. शादी के बाद नलिनी ने एंटॉप हिल में अपने डैड का दिया हुआ दवाखाना शुरू किया, लेकिन मैं स्ट्रगल करता रहा। उस समय होलिस्टिक मेडिसिन में पांव जमाना उतना ही मुश्किल था जैसे रेगिस्तान में पानी निकालना। लेकिन मेरे फादर की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही थी और वो चाहते थे कि मैं उनके असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ प्रैक्टिस करूं। लेकिन मैं भी ज़िद्दी था, मेरी स्टूडेंट लीडर की जिद छोटी नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रमेश। यस डैड। बेटा, मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस है, तुम एक काम करो, कल से मेरे दवाखाने में आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मेरे साथ रहोगे तो शायद कुछ सीख लो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ रमेश। डैड, बट मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जानें, मेरी अपनी एक अलग पहचान बने। मैं आपके साथ काम करके कभी अपनी अलग पहचान नहीं बना पाऊंगा डैड। तो क्या कह रहे हो? ये सब बकवास बंद करो और कल से मेरे दवाखाने में आके अपने साथ प्रैक्टिस शुरू करो तुम। डैड प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरे क्लासमेट अरविंद के पिताजी एक चैरिटेबल क्लिनिक चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उनसे मिलने के लिए आइए। मुझे वहाँ एक सीनियर डॉक्टर के नीचे नौकरी करनी है। लेकिन मैं भी तो एक सीनियर डॉक्टर हूँ। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टूड। कब चलना है? अभी इसी वक्त। चलो फिर। डैड बस। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ये मेरे डैड हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्ते सेठ जी। जी जी। ये मेरा बेटा है रमेश, अभी डॉक्टर बना है। क्या बात है। अगर आप इसे नौकरी पे रख लेते तो बहुत मेहरबानी होती। देखिए सर, रमेश मेरे बेटे अरविंद का बेस्ट फ्रेंड है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी क्लिनिक के लिए तो मुझे सीनियर डॉक्टर चाहिए ना सर। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अगर रमेश सीनियर डॉक्टर के साथ बैठेगा तो वो भी कुछ सीख लेगा, है ना? अरे सर, लेकिन मेरे पेशेंट्स तो एक जवान और नौसिखिए डॉक्टर को देख करके भागी जाएंगे ना। वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी फ्रेशर को क्यों बोलेंगे, आप बताइए। मैं वही तो आपको मैं फ्री में काम कर लूंगा सेठ जी। फ्री में? फ्री में। पक्का? पक्का। अरे सर, फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? भेज दीजिए लड़के को कल से काम पर। मन लगा के प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ सेठ जी जी। फ्री, आई लाइक यू। काम करो काम करो। गुड। फ्री बर्ड ने कमाल कर दिखाया। मेरी नौकरी लग गई और अगले 6 महीनों तक मैंने एक सीनियर डॉक्टर के अंडर इंटर्न का काम किया। लेकिन जब मैं अपने इंटर्नशिप के आखिरी दिन पर क्लिनिक पहुंचा तो क्लिनिक में ताला लगा था। क्लिनिक को बंद देखकर मैं फौरन सेठ जी से मिलने गया। सेठ जी, ये क्लिनिक बंद क्यों है? क्योंकि वो डॉक्टर साला पगला गया है, ज्यादा पैसे मांग रहा था मुझसे, निकाल फेंका उसको मैंने। क्लिनिक अब बंद ही रहेगा। पर पेशेंट्स का क्या होगा? अच्छा सेठ जी, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? ठीक है, मैं 2 महीने के लिए अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ। जाओ तुम 2 महीने क्लिनिक संभाल लो, जाओ। अच्छा सेठ जी, अगर मैं अच्छे से क्लिनिक संभाल लूँ तो आप मुझे परमानेंटली रख लेंगे ना? परमानेंट के लिए मुझे सीनियर डॉक्टर चाहिए, याद है ना? सेठ जी प्लीज गिव मी अ चांस। नहीं बोला ना यार, या क्लिनिक बंद होने वाला है, तुम्हें चांस की पड़ी है। 2 महीने बस। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने घर घर जाकर लोगों को होलिस्टिक मेडिसिन के फायदे बताए। मैं उस वक्त 23 साल का था और प्रॉब्लम ये थी कि मेरी उम्र देखकर लोग मुझे डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं थे। तो अपनी उम्र से ज्यादा लगने के लिए मैंने 0 नंबर का चश्मा पहनना शुरू किया। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, doctor. प्लीज हैव अ सीट। Thank you. हाउ मे आई हेल्प यू? Doctor, for the last 10 years, I've been having severe headaches, regularly. I've been to so many doctors, but no relief. They say it's migraine. Okay, ma'am, so I need to ask you a few questions. Certainly. So, are you getting enough sleep? Is there any recent changes in your sleep pattern? No, I am getting enough sleep, but I've realized that when I don't sleep enough, I get headaches. Okay, so have you noticed any triggers for your headache? Oh yes, strong smells, they give me headaches. Any food allergies? No food allergies as such. Does anyone else in your family has a similar condition? There can be a chance that it's hereditary. Oh yes, my grandmother used to get very similar headaches, yeah. Okay, so can you tell me if your headaches are worse before your periods or after your periods? Sorry, I didn't get that. Are your headaches worse before your periods or after your periods? Periods? Are you trying to act fresh with me? How dare you speak to me about my periods? मैम, आप गलत समझ रही हैं। दवाई देने से पहले पेशेंट्स के बारे में ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। Please don't misunderstand me, ma'am. I understand you perfectly well. I will make sure this clinic
Everything shuts down. मैम प्लीज Oh my God! मैम आप Get बात out! सुनिए मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैम. It took me long to make people understand that a holistic practitioner treats the patient and not the disease. But in spite of dealing with such fussy patients who never understood the essence of holistic treatment, मैंने क्लिनिक संभाली नहीं बल्कि मरीजों की संख्या को 2 गुना कर दिया. नेक्स्ट. नमस्ते. नमस्ते माता जी. आइए आइए बैठिए. बताइए अभी आपका लड़का कैसा है? पहले से ठीक है. उसकी सांस की तकलीफ कैसी है? काफी बेहतर है. अब मेरा बेटा रात को आराम से सो पाता है. चलिए सुन के बहुत अच्छा लगा. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो ये दवाइयाँ देते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? बस मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी. नहीं माता जी, इन दवाइयों के कभी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. आप फिक्र मत करिए, आपका लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा. डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप तो मेरे लिए भगवान समान है. आपको मेरी उम्र लग जाए. ऐसा कुछ भी नहीं. ये लीजिए उसके 2 महीने की दवा. डॉक्टर साहब, इसके पैसे मैं आपको 2 महीने बाद. आपका लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, यही मेरी फीस है. सचमुच आप बहुत महान है डॉक्टर साहब. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते माता जी. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. 2 महीनों के बाद सेठ जी अपने वर्ल्ड टूर से लौटे और क्लिनिक का माहौल देखकर सेठ जी ने मेरे बारे में मुझसे नहीं, मेरे पेशेंट से पूछा. और अचानक दिवाली के दिन उन्होंने मुझे एक लिफाफा भेजा जिसमें 950 रुपए थे. अगले 9 साल मैंने इसी सैलरी से गुजारे. ज्यादा पैसे तो ना कमाए, लेकिन ढेर सारा एक्सपीरियंस, लोगों की दुआएं और प्यार समेटा. धीरे धीरे मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपने डैड के क्लिनिक में शुरू कर दी थी और उनके काफी पेशेंट्स अब मेरे पास आने लगे थे. शायद अंदर ही अंदर वो इस बात से मुझसे बहुत नाराज थे. एक दिन अचानक उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, डॉक्टर रमेश. यस सर. मेरी बात ध्यान से सुनो. अब तुम्हारी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही है, तो मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए एक दूसरा घर देख लेना चाहिए. यहाँ जगह कम पड़ रही है. डैड, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक अलग घर खरीद लूं. आप हमें कुछ और समय के लिए रहने दीजिए. जब पैसे जोड़ लेंगे तो चले जाएंगे. कब तक होंगे तुम्हारे पास इतने पैसे? पता नहीं, मुझे शायद 1-2 साल और लग. रमेश, मैं इतने दिन नहीं रुक सकता. तुम जल्द से जल्द अपने लिए एक दूसरा घर देखो और दफा हो जाओ मेरे घर से. दफा हो जाओ? क्या आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? जो समझो. वैसे भी तुम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, है ना? तो जाओ, बनाओ अपनी अलग पहचान. बट डू नॉट टेक माई नेम. अपनी अलग पहचान बनाएंगे. वैसे भी जहां दिलों में जगह ना हो वहां बड़े बड़े घर भी छोटे लगते. बस क्या था, मेरे नए घर की तलाश अब शुरू हो गई थी. बट लकीली हमारे एक फैमिली फ्रेंड कर्व परेड में बिल्डिंग बना रहे थे और वो होलिस्टिक मेडिसिन पर बहुत विश्वास करते थे. उन्होंने मुझे एक 1 बेडरूम फ्लैट इंस्टॉलमेंट पर दिलवा दिया. वो बात अलग है कि अगले 4 सालों तक मैं पैसे भरता रहा. इन द मीन वाइल आई ऑल्सो फाउंड अ क्लिनिक ऑन रेंट. धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस फिर से जोर पकड़ने लगी थी. लेकिन तभी मेरे क्लिनिक के लैंडलॉर्ड मेरे पास आए और बोले कि डॉक्टर रमेश, अब मेरा बेटा भी एक डॉक्टर बन गया है, तो आपको ये जगह उसके लिए खाली करनी होगी. आप कोई और जगह ढूंढ लीजिए. मैंने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए, बहुत मेहनत से मैंने अपनी प्रैक्टिस यहाँ जमाई. अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पेशेंट्स का क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप अपना समय ले लीजिए और ये जगह खाली कर दीजिए. आई एम सॉरी. तो ढूंढते ढूंढते मुझे एक 400 स्क्वायर फीट की क्लिनिक चौपाटी में मिली गई, मगर उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. उन दिनों आपको बैंक वालों से लोन के ऑफर्स के फ़ोन नहीं आते थे, तो किसी तरह एक प्राइवेट बैंक से आधे पैसे का लोन मिला. बाकी कुछ दोस्तों रिश्तेदारों से लेना पड़ा, वो भी 36% इंटरेस्ट पे. मुझे 10 साल लग गए वो पैसे चुकाने में.
अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं बढ़ती तो कर्जे में डूब जाता, पर मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास था। मैंने दिल लगाकर दिन रात मेहनत की और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ा। मुझे मेरी मंजिल अब साफ दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक मेरी ख्याति फैल गई। मैं दिन में 300 से भी ज्यादा पेशेंट्स देखने लगा था। इतना मशरूफ रहा अपने पेशेंट्स के बीच कि मुझे अपने खुद का ख्याल ही नहीं रहा। इतने टुकड़ों में बट गया था मैं कि मेरे लिए कोई टुकड़ा बचा ही नहीं। ये जिंदगी हर पल आपका इम्तिहान लेगी, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जाएगी। सफलता की कुर्सी तक पहुंचना इतना आसान नहीं, लेकिन जो इसमें डर गया समझो वो, यू नो व्हाट आई मीन। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सफलता के रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, और तभी मुझे एक शेर याद आता है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मैं तैयार था हर और सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो मेरी जिंदगी में कितने भी स्पीड ब्रेकर्स आए, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर्ड पापा जी's lines that Life is full of difficulties and challenges. Never give up. मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की मायानगरी दहल उठी थी। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। इस रमेश चड्ढा ने 92, 93 के रायट्स भी देखे, 2006 का सीरियल ब्लास्ट भी देखा, 26/11 का हमला भी देखा। ये दहशत भरा माहौल पैदा करके इंसान क्या साबित करना चाहता है और आज तक क्या साबित कर पाया है। एक तरफ हम जैसे लोग जो लोगों का जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आतंकवादी बेगुनाहों का जीवन छीनने में लगे हैं। ये सरहदों के झगड़े कब खत्म होंगे? ये जात पात ऊंच नीच की लड़ाइयां आखिर कब तक चलेगी? कब हम खुली हवा में सांस लेंगे? पहले हम जानवर से इंसान बने, अब वापस जानवर बनते जा रहे हैं। आखिर क्यों होती है ये लड़ाइयां, और कब तक होंगी ये लड़ाई? इतना सब होने के बाद भी जिंदगी की रफ्तार रुकती नहीं है। कुछ दिनों बाद जिंदगी उसी रफ्तार में आगे चलने लगती है। कैसा अजीब सा है। तो किसी ने न्यूज़पेपर में हमारे क्लिनिक का ऐड देखा और मॉरिशस में क्लिनिक खोलने का आमंत्रण भेज दिया। मॉरिशस पहुंचते ही मेरे पार्टनर, जिसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी, उसने मेरी बात वहां के वाइस प्रेसिडेंट से करवाई। And I somehow managed to meet him and invited him for the inauguration of my clinic. Hello sir, I'm Dr. Ramesh Chadha. Have a seat. Sir, I would be honored if you could come for the inauguration of my clinic. Clinic? You mean a room? You really think that the vice president of a country will inaugurate a room? No sir, it's not just a room. It's an entire floor of a holistic center. Holistic? Holistic medicines are not legalized in our country yet. How can you practice something that is illegal? I am a bar at law and a Queen's Counsel. If you practice here, you will be behind bars, doctor. This meeting is done. Please leave this room. I asked you to leave this room. I'm sorry, sir. I couldn't help but notice, since how long do you have this eruption on your neck? This? Forget about it. I've had doctors all over the world take a look at it. No one can cure this. But I believe I can cure you, sir. Give me a chance. May I have a closer look? Sure. Sir, I'm not coming into this country to make money. I want to help people. I understand, but as I told you, I promise you, sir. I will not start my clinic till I get my license or till my system of medicine is legalized. But the launch is already set for tomorrow. And we need your support, sir. Fine. I'll be there. But make sure you remember your promise. You will not start your clinic till you get a license. Is that clear? Clear, sir. Excuse me, sir. I will send you some medicines for your eruption. And you will see the results in just few days. And I will see you tomorrow.
Needless to say, but the medicines I prescribed cured his eruptions. And subsequently, my system of medicine was allowed to erupt in Mauritius. हर नए देश में ड्रग रजिस्ट्रेशन और डॉक्टरों का वर्क परमिट पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मॉरिशस में क्लिनिक की सफलता से हमारी हिम्मत 4 गुना बढ़ गई। हालांकि आसान कहीं कुछ भी नहीं था, हर जगह कुछ ना कुछ चुनौतियां थीं, लेकिन इन सब का सामना करने का बीड़ा उठाया था मैंने। पर मैं एक चुनौती से बाहर निकला ही था कि दूसरी चुनौती ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मॉरिशस के बाद मैं स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में अपनी दवाइयों की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए गया था। पहाड़ चढ़ते चढ़ते अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा, पसीना छूटने लगा। अपनी तबीयत को बिगड़ता देख मैं फौरन अगली फ्लाइट लेकर बॉम्बे लौट आया। सुबह अपने सारे पेशेंट से मिला, उन्हें 2 महीनों की दवाइयाँ दी और फिर घर जाकर टैक्सी बुलाई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एंड सिंस वी हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट ट्रबल्स, I had multiple bypasses by the age of 47. But during my bypasses, Nalini was there to support me. How's he responding after the operation? I suppose there are no complications. Ma'am, the surgery is done well, but it will take time for him to recover. He is going to have a lot of restrictions once he is fully recovered. He had 5 bypasses. The operation was very complicated. Mrs. Chadda, please pray for me. I will. I'm here until he fully recovers and goes back to his normal life. Don't worry, doctor. When is he going to be discharged? Can't say. Maybe 1 week, maybe 10 days, maybe even more. It depends on how he is responding to the treatment. लाखों पेशेंट्स इनसे अपनी जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं डॉक्टर। Nothing should go wrong with him. आप संभालिए अपने आप को। He's extremely dedicated to his patients. उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। I'll take good care of him. Don't worry. क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? नहीं, he's just been operated. It's protocol. Please doctor, just once. Please. Sure. Thank you so much. अपना भी ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मौत को इतने करीब से देखकर एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे पेशेंट्स का क्या होता। डॉक्टरों ने मुझे 3 महीने आराम करने के लिए कहा था, पर उनके मना करने के बावजूद भी मैं रोज अपनी नर्स को लेकर क्लिनिक जाता था, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता था और फिर घर जाकर आराम करता था। जब 3 महीने पूरे हुए तो मैं लंदन रवाना हो गया अपनी लंदन की क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए। चूंकि बाईपास से रिकवर करने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी। जब लाइफ में किसी पल का भरोसा नहीं है तो क्यों ना हर पल जोश में जिया जाए। और इन सब के बीच अब खुशी की बात यह भी थी कि मेरा बेटा भी एक डॉक्टर बन गया था। जब आपके बच्चे आपका सपना पूरा करने लगते हैं तो आप अपने आप की सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। डैड, congratulations Akshay. You're the 3rd generation doctor in our family. Our family has been serving people for over 125 years now. I am proud of you. Thank you, Dad. पर तुमने अपनी प्रैक्टिस का सोचा है? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। Sure, Dad.
और उसके लिए तुम्हें अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। But Dad, isn't independent practice a bit early? I mean, let me have a little more experience while working under you. Then I will open my own clinic. No, Akshay, you must start now. And I feel you should start your clinic in Bangalore because Bangalore is a very enterprising city. But Papa अकेले? तुम अकेले कहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे अंकल है और भी बहुत सारे स्टाफ है, they will help you. Whatever you say, Dad. You're my icon. मेरे लिए आपसे अच्छा और कौन सोच सकता है? पर हम पूरी तैयारी के साथ बैंगलोर में क्लिनिक स्टार्ट करेंगे। तो तैयारी शुरू की जाए। Akshay, when you start your own clinic, always remember that patients come first. Our aim is to heal people and change their lives. देखो, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार डॉक्टर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। I will always remember your advice, Dad, and I will never let you down. All the best, Akshay, and take care of your patients. Dad, can you please call me Dr. Akshay once? All the best, Dr. Akshay Chadda. All the best. जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें आप शब्दों में बांध नहीं सकते। तो बैंगलोर की क्लिनिक को स्टार्ट होने में पूरा 1 साल निकल गया। मैं हफ्ते दर हफ्ते वहाँ जाता था, वहाँ की प्लानिंग और फिटिंग सुपरवाइज करता था। मैं उन दिनों महीने के 10 दिन बैंगलोर में प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छा बेस बनाना था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हमारी क्लिनिक इतनी अच्छी चल गई, मैंने बॉम्बे से एक ट्रेन डॉक्टर को वहाँ भेजा, जिसने क्लिनिक को संभाला ही नहीं बल्कि उसे बहुत आगे बढ़ाया, और मेरे बेटे को बैंगलोर में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। Yes? Hi sir. Hi sir. I'm Aditi from P News. And I'm Charvi, a journalist from India Tomorrow. डॉक्टर, हम आप पे एक फीचर कर रहे हैं। May we ask you a few questions? Please go ahead. कहाँ से लाते हैं? समय। Yes. सर, मैंने आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कभी थकते नहीं हैं? क्यों नहीं थकता? मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप लाइफ में किसी उद्देश्य या मकसद के लिए जीते हैं, तो खाना पीना थकान ये सब सेकेंडरी हो जाता है। आप अपने काम में ही अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ गए। सर, इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ लोगों की सेवा। सर, नई पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जब आप सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर बनना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, और हर डॉक्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। सर। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर प्लीज, एक आखिरी सवाल। आप जर्नलिस्ट के सवाल कभी खत्म ही नहीं होते, पूछिए। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कर्म को, ना टूटने ना हारने वाले कर्म। सर, could you please repeat that? ना टूटने ना हारने वाले कर्म। Thank you so much, sir. आज कई सालों बाद एक बार फिर से सब कुछ फ्लैशबैक की तरफ घूम गया। मेरे पापा जी, माता जी, मेरा प्यारा दोस्त काली, वो ट्रेन से अकेले जाना, मम्मी डैडी, मेरे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, फिर पता नहीं क्या किया। लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंचकर लगता है कि सफलता 100 बीमारियों की अटूट दवा है, और मैं खड़ा हूं सफलता के पायदान पर फिर सोचता हूं कि शायद ये मेरा भ्रम है। अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मेरी कंपनी का नाम हर घर में, ये मेरा सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शुरू की, जहां हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। मुझे याद है, प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने से पहले मेरे एक पेशेंट जो एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट कंपनी के हेड थे, एक दिन वो मुझसे मिले। हाउ डू यू फील नाउ? I'm feeling fine, doctor. I heard you are venturing into products. Doctor, आप पागलपन कर रहे हैं. They will kill your brand. You know this market is really competitive, and these multinational companies, they are going to throw you out. Mark my words, sir. You are going to burn your fingers. Well, in that case, I can also make a cream to heal my burn wounds too, you know. See, jokes aside, it is my dream to take my company's name into every home, and I'm going to give it a go. It's simple. Nothing ventured, nothing gained. Well, sir, you are my doctor, so I care for you. So please, sir, please be careful. You know, this multinational market, it's a different ball game altogether, you know. Thank you for your concern, but don't worry. मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। माफ कीजिएगा सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिखता है
वो बिकता भी हो। You know what I mean. Let me take that risk. Yeah, sure. But look before you leave. अगर मैं सोचता तो शायद नहीं करता, बट इंस्टेंटली आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट और मेरे प्रोडक्ट्स के द्वारा मेरी कंपनी का ब्रांड चारों तरफ बिकने लगा। हालांकि लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुका था और कुछ पाने की चाह तो अपने एंथुसियाज्म को मैंने कभी मरने नहीं दिया। फॉर अ लॉन्ग टाइम माई ब्रांड यूज्ड टू बी कॉल्ड पॉजिटिव हेल्थ। मैं खुद भी बहुत पॉजिटिव रहता हूँ और पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूँ। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं तो आपके अपने ही आप से जलने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। एक दिन हमारे सीईओ ने मुझे बताया that some of the employees of store department are misbehaving and they are getting aggressive. What should I do? I told him, if they don't act accordingly, throw them out. मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा हाय 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 हाय। But it was not going to be that easy. मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा हाय 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 हाय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा हाय 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 हाय। मेरे साथियों, शांत हो जाइए। आप सबकी सुरक्षा यूनियन के हाथ में। आज इन्होंने हमारे एक साथी को निकाला है, कल हम सबको निकाल देंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है? आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे साथी को नौकरी पे वापस लो, वरना अभी तक बातों से काम कर रहे हैं। नहीं माने तो लातों से भी काम कर सकते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा पहले मोर्चा बंद करो, फिर हम विचार करेंगे। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हमको धमका रहा है। अब हमें सेकंड डिग्री से काम लेना पड़ेगा। तुम सबको पता है ना क्या करना है? हाँ, हमें पता है। चलो शुरू हो जाओ। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा हाय 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 हाय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर चाटा हाय 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 हाय। ये तो बस शुरुआत थी। अगर आपने हमारे साथी को वापस काम पर नहीं लिया तो कल से कोई काम पर नहीं आएगा। क्यों साथियों, मंजूर है? मंजूर है। डॉक्टर चड्ढा हाय 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 हाय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय। ये यूनियन की लड़ाई 6 साल तक चली। It was physically and mentally draining. We lost so much by the way of energy and revenue. ऐसा लग रहा था जहां से शुरुआत की थी वापस वहीं पहुंच गए। समस्याओं ने चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन तभी मुझे पापा जी की आवाज सुनाई दी that life is full of difficulties and challenges, never give up. इसके बाद पता नहीं कहां से इन सब से लड़ने की ताकत मुझ में आ गई। मैंने उनसे कहा, चलो देखते हैं कब तक तुम काम पर वापस नहीं आओगे। और तब मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। हमें पता है तुम कहां रहते हो, सोच समझ के घर से निकलना वरना जान खो बैठोगे। इसे कोई धमकी मत समझना। हमारे आदमी पूरे दिन तुम्हारा पीछा करते रहते हैं। हमें पता है तुम्हारा क्लिनिक कब बंद होता है। ध्यान से निकलना वरना जान से हाथों बैठोगे। लेकिन मैंने कभी भी अपना कोई प्लान नहीं बदला। हालांकि ये गुंडे साई की तरह मेरा पीछा कर रहे थे। समय और पैसे की बर्बादी तो जरूर हुई, लेकिन आखिरकार इन सब का समाधान मिल गया। ऊपर की कुर्सी खाली जरूर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कितनी सारी रुकावटें। तो अब मैंने फ्लैशबैक्स देखना बंद कर दिया था और फ्लैश फॉरवर्ड देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अतीत के जख्मों को आप जितना कुरेदेंगे उतना लहू बहेगा। जब पानी की रफ्तार की तरह आपका नाम और आपका काम लोगों तक पहुंचना शुरू होता है तो बहुत सारे लोग इस बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे। तो सतर्क रहिए, नाम कमाना इतना आसान नहीं है। सफलता का साफा पहनने पर जितने आपके दोस्त बनेंगे उनसे कहीं ज्यादा आपके दुश्मन भी पैदा होंगे। तो सारांश ये है कि लोगों पर विश्वास कीजिए, करना पड़ता है, लेकिन कभी भी अंधविश्वास मत कीजिए। I have always dreamed of a world without sorrow, suffering and pain. When I turned 50, तब मैंने एक फाउंडेशन सेटअप की जो जरूरतमंदों की मदद करता है। We are blessed to be in a position to give rather than receive. And I know I've said no more flashbacks, but I can't help but remember my mother's words that life is an echo. Life is an echo.
It all comes back. The good, the false, the true. So give the world the best you have and the best will come back to you. मैंने खुद देखा, आप जितना जिंदगी को देते हैं, आपको इसी जिंदगी में उतना ही वापस मिलता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे पेशेंट्स का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, और इसी आशीर्वाद और प्यार ने आज मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। ना संघर्ष, ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में।